और ये सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और अन्य किसी भी स्थानीय स्थल पर पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज परिसर, यहाँ सभी में आपका डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होगा। 10 कंप्यूटर टर्मिनल होंगे और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आकर अपना डिजिटल लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई और अध्ययन कर सकेंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो पीडीएस दुकानें हैं उसमें छुट्टियां जो पूर्व में थी उसमें संशोधन किया गया है और छुट्टियों में जो लिस्ट है, नई लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत अब वो क्लोज्ड ऑन एवरी मंडे अंतर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड बस संचालन का ये निर्णय लिया गया है और इसमें सभी बस जो हमारे प्रवासी हमारे भाई बंधु हैं उनको इंटर स्टेट बस का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो पीक साइड रूट्स हैं उसमें 150 प्रति सीट एवं ऑफ पीक साइड में 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 वर्षों को दी जाएगी और 36 करोड़ 35 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। सो पीपीपी मोड में इंटरस्टेट बस के लिए यह योजना है। 150 रुपीज पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है और 300 रुपए ऑफ पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है। उद्योग विभाग ने बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो भूमि अधिग्रहण है उसका निर्णय लिया है। इसके अंदर औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा अंचल में 441 एकड़ का इसमें भूमि अधिग्रहण होगा यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए। कटिहार जिला में कुल 252 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा, 252 औद्योगिक क्षेत्र के लिए। नालंदा जिला में हरनौत एवं चंडी अंचलों में कुल मिलाकर 524 एकड़ का भूमि अधिग्रहण होगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। इसके अंतर्गत 2 अरब 64 करोड़ 65 लाख रुपए 42,000 रुपए व्यय होंगे। सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ भपटियाही के सरायगढ़ मौजा में 250 एकड़ एवं अंचल पिपरा के विशनपुर मौजा में 248 एकड़ इसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये अधिग्रहण होगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल पारू मौजा पारू में भी भूमि अधिग्रहण 700 एकड़ भूमि का भूमि अधिग्रहण होगा। ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें पूर्व में पीर पैंती में भागलपुर में सौर ऊर्जा अधिष्ठापन की बात कही गई थी। अब यहां पे 3/800 2400 मेगावाट का विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए लीज के सामान्य शर्तों पर ₹1 प्रति वर्ष के लीज पर 33 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति करना में अवधि के आधार पर L1 रेट पर प्रति यूनिट 4.165 के दर से एवं फ्यूल दर 1.910 के दर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग में जमुई जिला अंतर्गत मैग्नेटाइड लॉ अयस्क के मजोस एवं भंटा संयुक्त कंबाइंड ब्लॉक की ई नीलामी के लिए जो रिजर्व जमा है वो निर्धारित की गई है। यह अनुमानित आरक्षित मूल्य 4,325 करोड़ निर्धारित किया गया है। निर्वाचन विभाग का विभिन्न मतदान केंद्र 90,712 में वेबकास्टिंग, विभिन्न चेक पोस्ट, मतगणना केंद्र पर कैमरा की निगरानी के लिए 154 करोड़ 30 लाख 25,000 रुपए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिल्डिंग बायलॉज में विभिन्न उपविधि में आंशिक संशोधन किए गए हैं जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो पेट्रोल पंप के लिए गाइडलाइन के अनुसार संशोधन किए गए हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भी संशोधन किए गए हैं। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में टाउनशिप का निर्माण होगा। उसमें कितना परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, पार्क में कितना होगा, कॉमन एम्यूनिटीज में क्या होगा और रिजर्वेशन ऑफ लैंड क्या होगा, इसका निर्धारण किया गया है।
अब जो नए सिटीज और छोटे टाउनशिप हैं, अब ये बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 के आलोक में की जाएंगी। राज्य स्कीम मद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से अंचल नवीन नगर औरंगाबाद में विद्यालय भवन 720 आसन का स्वीकृत होगा। 65 करोड़ 80 लाख रुपए का। परिवहन विभाग का ही बिहार परिवहन क्षेत्र अशलिपिक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति सेवा निवली स्वीकृति हुआ। कृषि विभाग का ही बिहार कृषि अधीन सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत हुआ है। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 शैया अंतर्गत समूह क और ख के पूर्व स्वीकृत पदों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में भी योजनाओं की स्वीकृति दी गई। जो मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मामलों में त्वरित निष्पादन के लिए सहरसा न्याय मंडल और नालंदा न्याय मंडल में एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति दी गई है। डीबीटी का काम समझ शिक्षा विभाग में विभिन्न जो डीबीटी योजनाएं हैं उसमें जो रेफरेंस डेट है, आपका स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, आपके साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, सभी में जो रेफरेंस डेट है वो सितंबर से घटा के अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का रेफरेंस डेट है। पहले 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक 75% अटेंडेंस होना था, उन्हीं को देय था। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो डेट है उसमें 75% अगर अटेंडेंस होगा तो देय होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रस्ताव था जिसमें सीडैक में वॉइस मैसेजेस भेजने के लिए 50,09,070 रुपए का सीडैक से करारनामा किया था, उसका पोस्ट फैक्ट अप्रूवल है। गोपालगंज जिला अंतर्गत जमीन का स्थानांतरण है। बियाड़ा को 32 एकड़ 66 एकड़ 32.66 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए बियाड़ा को स्थानांतरित किया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत अंचल गोराडीह में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु औद्योगिक विभाग को 46.66 एकड़ स्थानांतरित किया गया। डीबीटी की मैंने आपको जानकारी दी गई। सभी डीबीटी के मामले में जो रेफरेंस डेट है उसको चेंज किया गया है। अब वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के स्थान पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई का स्थान तक जो 75% अटेंडेंस थे उनको देय होगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी में 167 पदों का सृजन किया गया है। और अंतिम एजेंडा विजय कुमार जो हैं ये तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा हैं। इनका पूर्वावलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश को अधिरोपित दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद। हाँ, उसमें यह है कि जो अंतर्राज्य बस चलेगी, जो नॉन पीक रूट है उसमें 150 रुपए सब्सिडी देंगे और 300 रुपए पीक रूट में सब्सिडी देंगे पीपीपी मोड में। और डिटेल हाँ, और खाली भी जाएगा। हो सकता है कि आधा ही भरे, जाने में आधा भरे, आने में फुल भरे, तो सब्सिडी है। हाँ, पीपीपी मोड में है, फिक्स्ड है। और कुछ टाउनशिप वाला थोड़ा सर ये ऊर्जा विभाग सोलर वाला थोड़ा ब्रीफ कर दे। देखिए, टाउनशिप में पूरा नियमावली है, बहुत लंबी नियमावली है। मैं ब्रॉड आपको फीचर्स बता देता हूँ। सस्ते टैरिफ पर जो है उसको ब्रीफ कर दे सकता। टाउनशिप भी पीपीपी मोड पे है जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35
जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रह गई। ये बिहार बोर्ड रहेगा कि कोई भी बोर्ड? ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया। ये 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। % रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वही मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहाँ परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। आपको अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण 40 महिला आरक्षण हो गया। 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। उनका कहना है यदि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th किए, हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हुए ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हुए ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही वो। सर, यदि मूल निवासी है लेकिन मैट्रिक इनका आउट ऑफ स्टेट किए हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा।
मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या लें आप, कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट ठहरी, एग्जैक्ट आपको बता देते हैं। ये टोटली केवल 15.6% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के हो गए बस। क्लियर हो गया? अभी तक कितने थे सर? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो 2 नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा, उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 जब ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के, जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे। बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर के भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाई हैं। 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको कि अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोग होंगे। तो ऑलमोस्ट आपका 100% हो गया, 98.5। क्लियर हो गया? तो 98.5 आपके बिहार के निवासी होंगे। क्लियर हो गया आपको? किसी को इस एजेंडा पे पूछना है कुछ? सर ये सभी नौकरियों के लिए या शिक्षा विभाग? यह शिक्षा विभाग का टीआरई फोर्स है। मैं शिक्षा विभाग के बारे में बोल रहा हूं। क्लियर हो गया आपको? हाँ, नहीं, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि किसी और को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अगला एजेंडा जाऊंगा। नहीं, उनकी माता का देहांत हो गया है श्राद्ध कार्यक्रम में। और कुछ किसी को पूछना है? हम आपको बता दिए ना, 15.6 में भी सभी कॉम्पीट करेंगे। और अगर आप अनुमानित रख लीजिए 5-8% या 6% बाहर के लोग होंगे, तो 1% बाहर का कोई होगा, तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। क्लियर हो गया आपका? मतलब मोटा मोटी अगर आपको मतलब हेडिंग के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 98-99% जो है बिहार के निवासी ही कंपीट करेंगे। हाँ, टीचर, शिक्षक नहीं, और बाकी तो हो गया ना। आपका क्लर्क और जो कार्यालय प्राचार्य और जो ये जो क्लर्क है, जो ये है, उसका तो ऑलरेडी कर दिया ना हम लोग। हो ही गया, 2 नियमावली हमने पास की नहीं आया आपको। कार्यालय प्राचार्य जो अनुकंपा और ये सब का था वो तो ऑलरेडी 100% हो गया। और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%। अब तो शिक्षा भी ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें अब क्वालिफाई होंगे। और ये टीआरई 4 से शुरू होगा। मतलब टीआरई 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि टीआरई 5 अगले साल 2026 में होगा। और 2026 में टीआरई 5 होने के पूर्व एसटीईटी की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम टीआरई 4 और टीआरई 5 का बांट के हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। 2026 में होगा टीआरई 4। हाँ,
नहीं, TRE-4 2025 में होगा और TRE-5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा, थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी, बहाली, आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको? विद्यालयों में लाइब्रेरियन की जो बहाली सुनने में आ रहा है वो भी इसी में होगा। इसमें भी हाँ। और किसी को कुछ क्लियर हुआ होगा आपको? चलिए अब मैं फिर से एजेंडा शुरू करता हूं। चलिए रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट। एजेंडा अलग है। एजेंडा जो बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने राज्य में मैट्रिक या अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और इससे जो राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी है, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में TRE-4 जो शिक्षा विभाग की टीचरों की बहाली है, इसमें प्राथमिकता होगी और नौकरियों में इसमें प्राथमिकता होगी। दूसरा था माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर रात्रि प्रहरी कार्यरत है। रात्रि प्रहरी राज्य में 6000 रात्रि प्रहरी कार्यरत है, जिनका वर्तमान मानदेय 5000 रुपये था, इसको बढ़ा के 10,000 रुपये हो गया है। इसके तहत 72 करोड़ रुपए मात्र वृद्धि के पश्चात वार्षिक व्यय भार होगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8000 रुपये था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी। अब इसको 16,000 रुपये कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। 16,000 हो गया है और 400 रुपये वार्षिक वृद्धि होगी। आज के दिन में जो अंशकालिक जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो करीब 2350 लोग हैं। मध्याह्न भोजन में बड़ी संख्या में हमारे सेविक जो रसोईया है वो कार्यरत हैं। करीब 2,18,622 लोग कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वृद्धि हुई है। पूर्व में 1,650 रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब ये 3,300 रुपये ये मानदेय होगा। इसके तहत 252 करोड़ 50,84,000 रुपये संभावित व्यय होंगे 7 महीना, अवशेष 7 महीने में। तो इनका वार्षिक जो वृद्धि है 1,650 बढ़ के 3,300 प्रतिमाह दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 2,000 हो गया है। और इसके अतिरिक्त वृद्धि पर कुल 3,000 प्रतिमाह पारितोषिक रूप में दिए जाने की अब स्वीकृति है। तो पहले 1,000 रुपये देता था मात्र, अब उसको में 2,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। कुल 3,000 रुपये अब उनको दे होगा। स्वास्थ्य विभाग में रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। इनको प्रोत्साहन राशि पूर्व में 300 रुपये दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। लोहिया स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में वृद्धि हुई है। अब उनका मानदेय वृद्धि होकर कुल मानदेय का वृद्धि होकर ये कुल 9,000 रुपये प्रति माह इनका मानदेय होगा। ये पहले ये स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक हो गए 9,000 और अंशकालीन स्वच्छता कर्मी हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 2 कैटेगरी के लोग थे। अंशकालिक स्वच्छता कर्मी को होगा 5,000 और अंशकालिक स्वच्छता पर्यवेक्षक से अनुरक्षक को 9,000 रुपये।
मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति हुई है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी कार्यरत रहेगा। इसके अंतर्गत 94,50,47,हजार रुपए इसमें व्यय होंगे। इसमें 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे और